नितिन गडकरी के हाल ही बयानों को लेकर राजनीति में अच्छी खासी हलचल मच गई है। उन्होंने पार्टी में बाहर से आए नए नेताओं को लेकर जिस अंदाज में अपनी राय रखी है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी शाह की जोड़ी पर एक हल्का सा कटाक्ष महसूस होता है। गडकरी ने हाल ही में भाजपा में फसल बढ़ाने की बात की, लेकिन साथ ही में बीमारियां आने का भी जिक्र किया। अब यहाँ बीमारियों से उनका क्या इशारा है, ये तो आसानी से समझा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जब नई फसलें आती हैं तो कुछ कीट भी साथ आ जाते हैं, जिन्हें हटाने के लिए कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। गडकरी ने इस बयान को कई लोग पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की नीति पर एक प्रकार का तंज माना जा रहा है। ये कीटनाशक वाला बयान अपने आप में काफी दिलचस्प है। पार्टी में लगातार बाहरी नेताओं को शामिल किया जा रहा है और गडकरी ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग भाजपा की विचारधारा से परिचित नहीं हैं, जो केवल सत्ता के लालच में आ रहे हैं, उनसे भाजपा की मूल संस्कृति पर असर पड़ रहा है। आमतौर पर गडकरी अपने बयानों में साफ गोई के लिए जाने जाते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने मोदी शाह के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पार्टी की विचारधारा से सभी को परिचित कराना जरूरी है, वरना एक दो लोग ऐसा बोल जाते हैं कि बाकी हजार लोगों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। गडकरी का ये कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना कि किसी एक नेता की। असल में काफी कुछ बयां कर जाता है। गडकरी इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं के केंद्र होने चाहिए। उनकी बातों से ये लगातार लगता आया है कि पार्टी में इतने सारे नए लोग आ गए हैं कि अब पुरानी संस्कृति कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है। पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस विस्तार के साथ गडकरी की चिंता यही है कि जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें सही दिशा में प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाहरी लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं और इनकी विचारधारा भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती। यही कारण है कि गडकरी को ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी का असली उद्देश्य और दिशा कमजोर पड़ती जा रही है। इसके अलावा गडकरी का कांग्रेस पर तंज कसना भी एक प्रकार का कटाक्ष था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने भी ग्रामीण भारत के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। गडकरी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने ग्रामीण भारत की उन्नति पर ध्यान दिया होता तो आज किसानों को आत्महत्या जैसे कठोर कदम ना उठाने पड़ते। ये टिप्पणी भी कहीं ना कहीं मोदी शाह के वर्तमान नीति पर एक प्रत्यक्ष आलोचना थी, जिसमें गडकरी ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा को भी केवल चुनावी जीत के लिए नहीं, बल्कि समाज के असली मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। गडकरी के इस अंदाज में दिए गए बयान को कई लोग उनकी विशेष शैली के रूप में देखते हैं। उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक परिपक्व नेता की झलक मिलती है, जो अपनी राय खुलकर रखने से नहीं घबराते। गडकरी ने ये बात कही कि भाजपा पीएम मोदी या उनकी पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस बयान से भी स्पष्ट होता है कि वे पार्टी को केवल एक व्यक्ति या जोड़ी तक सीमित नहीं देखना चाहते। वे चाहते हैं कि पार्टी की जड़ों से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी उचित सम्मान और स्थान मिले। ये बात सही है कि गडकरी ने अपने अंदाज में ही सही, लेकिन पार्टी में हो रहे कुछ बदलावों पर प्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि बीमार फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करना होगा। एक प्रकार का इशारा है कि पार्टी को अपनी मूल विचारधारा पर लौटना होगा और बाहरी तत्वों को पार्टी पर हावी नहीं होना देना चाहिए। गडकरी का ये बयान महाराष्ट्र चुनाव के समय पर आया है और इसके राजनीतिक मायने गहरे हैं। चुनावी मौसम में पार्टी में इस प्रकार की बयानबाजी न केवल संगठन के भीतर हलचल पैदा करती है, बल्कि आम जनता और समर्थकों में भी एक संदेश भेजती है। नितिन गडकरी का ये कहना है कि पार्टी में नए लोगों को शामिल करना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पार्टी की संस्कृति और विचारधारा से वाकिफ करना जरूरी है। एक प्रकार की चेतावनी है। गडकरी का ये साफ संदेश है कि पार्टी में केवल चुनाव जीतने के लिए लोगों को शामिल करना ही काफी नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया कि भाजपा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध
करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक विचारधारा पर आधारित संगठन है जिसे सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज और देश की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। गडकरी के इस तंज भरे बयान ने राजनीति में नए सिरे से चर्चा को जन्म दिया है। उनका ये कीटनाशक वाला अंदाज कहीं ना कहीं ये बताता है कि वह अपने तरीके से पार्टी के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। नितिन गडकरी भाजपा के वरिष्ठ और बेहद लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में ऐसा लग रहा है कि पार्टी में उनकी स्थिति कुछ अस्थिर हुई है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में राजनीति में गडकरी का प्रभाव और उनकी लोकप्रियता हमेशा से एक ताकत रही है, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रही भाजपा में गडकरी की भूमिका को सीमित करने की कोशिशें साफ दिखाई दे रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी गडकरी के समर्थन में पार्टी का ठोस रुख दिखाई दिया है, जो संकेत देता है कि मोदी शाह की जोड़ी उनके प्रभाव को थोड़ा कम करना चाह रही है। दरअसल नितिन गडकरी का राजनीतिक दृष्टिकोण और काम करने का तरीका भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से काफी अलग है। जहां मोदी शाह ने भाजपा को अधिक आक्रामक और केंद्रित पार्टी के रूप में पेश किया है, वहीं गडकरी हमेशा विकास, आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास पर जोर देते हैं। वह एक ऐसे नेता के रूप में देखे जाते हैं जो सत्ता के पीछे नहीं भागते बल्कि नीतियों को प्राथमिकता देते हैं। ये स्वभाव गडकरी को पार्टी में एक अलग पहचान दिखाता है, लेकिन मोदी शाह की राजनीति में ये उनकी स्थिति को थोड़ा असहज बना देता है। पार्टी में नए और बाहरी नेताओं को शामिल करना विशेष रूप से चुनावी दौर में गडकरी को हमेशा खटकता है। उनका मानना है कि ये नेता पार्टी की विचारधारा और संस्कृति से पूरी तरह से वाकिफ नहीं होते हैं और केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए आते हैं। ये दृष्टिकोण कहीं ना कहीं मोदी शाह की सभी को शामिल करो वाली नीति के विपरीत है। महाराष्ट्र चुनाव में भी ये बात साफ नजर आ रही है कि भाजपा ने गडकरी के प्रभाव क्षेत्र में भी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को उतारने में संकोच नहीं किया, जिसके पीछे मुख्य कारण यही है कि मोदी शाह जानते हैं कि भाजपा की स्थिति महाराष्ट्र में मजबूत है और उन्हें गडकरी की लोकप्रियता के सहारे की जरूरत नहीं। पार्टी में इस प्रकार की घटनाओं ने गडकरी के समर्थकों को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या भाजपा नेतृत्व उनकी भूमिका को सीमित कर रहा है। गडकरी का ये मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से उनकी मेहनत और पार्टी की छवि का योगदान है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें एक और रख दिया जा रहा है। पार्टी में इस बदलाव के पीछे का कारण है कि मोदी और शाह एक केंद्रीकृत शक्ति बनना चाहते हैं, जहां सभी निर्णय उनकी जोड़ी द्वारा किया जाए। इसका मतलब है कि पार्टी में किसी और नेता का प्रभाव कम से कम किया जाए, चाहे वह गडकरी ही क्यों ना हो। पिछले कुछ चुनावों में गडकरी की भूमिका सीमित रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें कई बार प्रमुख कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया गया है। गडकरी के समर्थक ये मानते हैं कि ये पार्टी नेतृत्व की एक रणनीति है ताकि गडकरी का प्रभाव धीरे धीरे कम किया जा सके और उनका महत्व केवल एक केंद्रीय मंत्री तक सीमित कर दिया जाए। मोदी शाह का ये मानना है कि पार्टी का नेतृत्व और नीति निर्धारणा केवल उनके हाथ में होनी चाहिए और इसलिए वह धीरे धीरे गडकरी जैसे वरिष्ठ नेताओं के महत्व को कम कर रहे हैं। गडकरी को उन नेताओं में गिना जाता है जो भाजपा में अपनी स्पष्टवादी राय और पार्टी के अनुशासन को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मोदी शाह की रणनीति अधिक चुनावी है और वे किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करना चाहते। गडकरी का स्वतंत्र और स्पष्टवादी स्वभाव कहीं ना कहीं उनकी इस रणनीति में फिट नहीं बैठता। महाराष्ट्र में गडकरी ने हमेशा पार्टी को समर्थन दिया है, लेकिन जब पार्टी ने उनकी ही छवि को कमजोर करने की कोशिश की तो उनके समर्थकों ने इसे लेकर सवाल उठाए। उनके समर्थकों का मानना है कि मोदी शाह महाराष्ट्र में भाजपा के चुनाव प्रचार में गडकरी को भूमिका को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के अन्य नेताओं ने महाराष्ट्र में मोदी शाह की इस रणनीति का समर्थन किया, लेकिन गडकरी का ये मानना है कि पार्टी के अंदर इस प्रकार की राजनीति उचित नहीं है। गडकरी का ये कहना है कि पार्टी की विचारधारा से अवगत करना जरूरी है। ये अपने आप में एक संदेश है कि इसका सीधा अर्थ है कि वे ये मानते हैं कि भाजपा का नेतृत्व केवल चुनावी जीत पर ध्यान देना ना हो, बल्कि पार्टी के उस मूलभूत सिद्धांत पर भी टिके रहना हो जिसे समाज में एक मजबूत छवि दी है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।